हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो बताने वाला दशमलव का घटाव। देखिए 9.69 माइनस 1.9, तो इसको किस तरह से घटाएंगे। तो सबसे पहले लिखे 9.69, फिर लिख लिया 1.9, जो कि पॉइंट के सामने ठीक पॉइंट। अगर आप पॉइंट के सामने ठीक पॉइंट लिखिएगा तो आपको संख्या में कि बदलाव आपको कुछ दिखाई देगा। क्या बदलाव, तो देखिए इसके सामने में तो 9 है, लेकिन 9 के सामने कुछ नहीं है, तो आप 0 दे सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो आप घटा लीजिए, 9 में से हम 0 घटाएंगे तो 9 का 9 ही उतरेगा। और 6 में से 9 घटाएंगे तो देखिए कैसे घटाएंगे। तो इससे हम एक पैंचा ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 16, यहाँ बच गया 8। तो 16 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ 7 बच जाएगा, और पॉइंट के सामने ठीक पॉइंट दे देना है, दशमलव देना। और यहाँ बच गया था 8 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ 7 बच गया। ठीक, इसी तरह से बनाएंगे। यहाँ भी देखिए 2.05 है माइनस 2.5 है, तो यहाँ पॉइंट के बाद 2 संख्या, यहाँ पॉइंट के बाद 1 संख्या है। तो कुछ इस तरह से हम इसको लिख लिया है। पॉइंट के देखिए, पॉइंट से पहले 2 संख्या, 2 है तो 2 लिख लिए। पॉइंट के बाद 2 0 पॉइंट, तो 0.5 है तो लिख लिया। फिर यहाँ भी देखिए 2.5 है तो यहाँ भी 2.5 लिखे, लेकिन सामने सामने पॉइंट लिखे हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे 0 के सामने तो 5 आ गया, लेकिन 5 के सामने कुछ नहीं, तो क्या देना है, तो 0 आपको चुपचाप बैठा देना है। तो 5 में से 0 घटाएंगे तो कुछ बदलाव नहीं होगा, 5 का 5 ही उतरेगा। फिर यहाँ देखिए हो जाएगा क्या कि यहाँ पर हम क्या कर लेंगे कि यहाँ पर जो हम 0 हो गया, तो यहाँ गलती हो गया। इसी में से हम क्या करें, बड़ा वाला संख्या में से क्या हो जाएगा, हमको लेना चाहिए था बड़ा संख्या, लेकिन ले लिए दोनों से, इससे छोटा ले, हमको इसको ऊपर में लिखना चाहिए था। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या कर लेंगे, इसमें से हम घटा लेंगे 5, और बच गया कितना यहाँ पर, तो बच गया कितना, तो यहाँ पर लिख लेंगे कितना, तो यहाँ 4 लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें से उल्टा घटा लेंगे, इसमें से 10 है, 10 में से 5 हो जाएगा। फिर 0 घटाएंगे 5 में से तो कितना बच जाएगा, 4। तो पॉइंट में से देखिए 2 में से 2 घटाएंगे तो 0, मतलब माइनस में इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आइए यहाँ भी देखिए 10.199 है माइनस 4.7 है, कुछ इस तरह से लिख लिया है। तो यहाँ इसके सामने कुछ नहीं, तो आप 0 से दे सकते हैं, नीचे में यहाँ भी 0 दे सकते। 9 में से 0 घटेगा तो 0 हो जाएगा। फिर 9 में से 0 घटेगा तो 9 में से 0 घटेगा तो 9 होगा, 9 में से 0 घटेगा तो 9 ही होगा। और देखिए इस 1 में 7 नहीं घटेगा तो 1 5 देगा 10, ये जो 1 5 इसको देगा तो हो जाएगा कितना, 11। 11 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा। ठीक पॉइंट के सामने देना है दशमलव, बच गया 9। 9 में से हम 4 घटाएंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, और यहाँ 0 में से 0 तो 0 ही हो जाएगा। ठीक, तो इसको इस तरह से बना लेंगे। अभी यहाँ पर देखिए 11.47 है माइनस 0.031 है, तो इसको हम लिख लिए पॉइंट के सामने पॉइंट। अब यहाँ देखिए इस 1 के सामने कुछ नहीं है, तो आप 0 दे सकते हैं बेहिचक। यहाँ भी नहीं है तो यहाँ भी दे सकते हैं इसके नीचे में। तो देखिए 1 पॉइंट दे देगा इसको, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, और बच गया 6। 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, और बच गया यहाँ पर कितना, 4 है। 4 में से 0 घटाएंगे तो कुछ बदलाव नहीं होगा, 4 का 4 है उतरेगा। ठीक है, दशमलव के सामने दशमलव दे देना है, 1 इसके नीचे में कितना है 0, तो सीधा बदलाव कुछ नहीं होगा, उतर जाएगा, उतना का उतना ही उतर जाएगा। फिर 1 में 0 घंटे 1 ही होगा, बस इस तरह से इसको हम बना लेंगे। अब आइए कुछ और बना लिए हैं क्वेश्चन। तो देखिए इसको किस तरह से बनाएंगे, देखिए 2.6.953 माइनस 0.15 है, तो इसको पॉइंट के सामने पॉइंट लिख लें। मेन होता है लिखना, पॉइंट के सामने पॉइंट ऐसे लिख लीजिएगा तो आपका क्वेश्चन बहुत सरल हो जाएगा। तो इस 3 के नीचे कुछ नहीं तो 0 लगा देंगे। ठीक, फिर इस 2 के नीचे कुछ नहीं 0, फिर इस 2 के नीचे कुछ नहीं तो 0 लगा देंगे। अब 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 ही होगा, 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 9 में से घटाएंगे तो 4 हो जाएगा पॉइंट। ठीक, अब देखिए
6 में से 0 घटाएंगे तो 6 ही उतरेगा, 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 ही उतरेगा, 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 ही उतरेगा। तो इस तरह से बना लेंगे। यहाँ भी देखिए 50.6 माइनस 15.255 है। तो कुछ इस प्रकार से लिख लिए। तो देखिए 5 के सामने कुछ नहीं तो 0 दे सकते हैं, यहाँ भी 0 दे सकते हैं, यहाँ भी 0 दे सकते हैं। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 9 के सामने तो 0 है तो 1 पैसा चलेगा, 6 से तो 10 हो जाएगा, 10 1 पैसा इसको देगा तो 10 हो जाएगा, बच जाएगा 9, 10 होगा यहाँ पर, तो 10 इसको 1 पैसा देगा तो ये हो जाएगा 10, ये बच जाएगा 9। 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, और 9 में से 5 घटाएंगे तो 4, और 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, और 5 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ 3, दशमलव के सामने ठीक दशमलव देना है, ठीक ना। अब 1 पैसा इसको दे देंगे, 1 10 हो जाएगा, यहाँ पर 4 बच गया, 10 में से 5 घटा तो 5 बच जाएगा, और यहाँ पर 4 बचा था, 4 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ 3 बच जाएगा। तो कुछ दशमलव का क्वेश्चन को इसी प्रकार से बनाएंगे।